कितने लोग हैं प्रभु के साथ आज? हालेलुया। आमीन। तो आप लोग तैयार है प्रभु से सुनने के लिए? आमीन, हालेलुया। अगर प्रभु की आवाज आप सुनना चाहते हैं, आपका मन प्रभु में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप बोलेंगे मुझे प्रभु की आवाज सुनना है, वचन सुनना है, और आप मन जब यहाँ वहां भटकता है, हालेलुया, वैसे प्रभु की आवाज कोई भी नहीं सुन सकता। हालेलुया। अगर आपने सुना भी तो वो प्रभु की आवाज नहीं थी, वो आपकी खुद की आवाज थी या तो शैतान की आवाज थी। हालेलुया। तो जब भी हम वचन सुनते हैं तो मन को प्रभु में रखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग मीटिंग में बैठते हैं और मीटिंग में यहां पर शरीर बैठा है पर उनका मन भाजी मार्केट घूम रहा है, बनिया की दुकान में जा रहा है उनका मन जा रहा है उनके माँ के घर में, और पूरा घूम घूम के बैठे इधर है मेरे सामने दिख रहे हैं, हालेलुया, और ऐसे सब हिला रहे, पर मन किधर? माँ के घर में, पति के ऑफिस में जा रहा है मन, उधर क्या हो रहा है? मन कई जगह घूम रहा है, यहाँ वहां चक्कर काट रहा है, हालेलुया, पर बैठे शारीरिक रूप में बैठे मीटिंग में, हालेलुया। तो अपना मन प्रभु में करना सीखे, अपने मन को ट्रेन करना सीखे, अपने माइंड को ट्रेन का, और बाइबल ऐसा कहता है अपना मन का नवीनीकरण के बाद, ट्रांसफॉर्मिंग द माइंड, रिन्यू योर माइंड, हालेलुया। तो वो मेरा टॉपिक नहीं है आज, परंतु आज हम लोग वचन में जाएंगे, मत्ती का किताब उसका 26 अध्याय। मत्ती का किताब उसका 26 अध्याय। कोई तो मेरे लिए जल्दी से पढ़े, सिस्टर इंदु या जयरेश। मत्ती का किताब 26 अध्याय 26 फर्स्ट ऑनवर्ड्स। नो 35 से लेके 46 तक पढ़े। ओके। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेले ने भी कहा। तब यीशु अपने चेलों के साथ गेतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। तब पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, वरन जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आमीन, हालेलुया। तो इस वचन में हम लोग आज जाएंगे, जो 35 वर्स है इसका, वहां पे लिखा है, पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा, हालेलुया। पतरस ने ही नहीं, परंतु पतरस और सब चेलों ने क्या कहा यीशु को, अगर तेरे लिए हमें मरना भी पड़े हम तेरे साथ ही रहेंगे, तुझे छोड़ेंगे नहीं। ओके, देखो चेले लोग क्या बोल रहे हैं, क्या क्लेम कर रहे हैं। उसके आगे के वचन में लिखा है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गेतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। ओके। उसके बाद वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र को साथ ले गया। तो पतरस, यूहन्ना और याकूब को वो साथ लेके गया और उदास और व्याकुल होने लगा। कौन उदास और व्याकुल होने लगा? यीशु उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरी जीभ बहुत बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। कौन कह रहा है ये? यीशु के हृदय में हलचल हो रहा है, व्याकुलता हो रही है। क्योंकि उसके हृदय में व्याकुलता क्यों हो रही है? क्योंकि उसका हृदय जो है परमेश्वर के आत्मा के साथ कनेक्टेड है। हालेलुया। उसके हृदय में व्याकुलता इसलिए आ रही है क्योंकि उसको आत्मा में सेंस हो रहा है कि कुछ तो डेंजर आने वाला है। हालेलुया। ध्यान से सुने, यीशु, जब भी आप आत्मा से भरे हुए हैं, जब भी आप आत्मा में चलते हैं, कुछ भी अटैक आने से पहले आपको सेंस होता है कि अटैक आने वाला है, व्याकुलता होती है। और वो व्याकुलता आपको व्याकुल नहीं करती, वो व्याकुलता आपको प्रार्थना के जगह पे लेके जाती है। राइट? ये दुनिया की व्याकुलता नहीं है, व्याकुल होके इसको फोन करेंगे उसको फोन करेंगे, नहीं। यीशु जब भी व्याकुल हो रहा था अंदर, ओके,
आयु विथ मी? यीशु जब भी बोल रहा है मेरा प्राण निकला जा रहा है, मैं उदास हूं, मेरे दिल में कुछ तो है, वो कहां पर गया? वो बैंक में नहीं गया पैसा चेक करने के लिए, वो दोस्त को कॉल नहीं किया क्योंकि मैं व्याकुल हूं, वो प्रार्थना के जगह पे गया, गेत्सेमनी में प्रार्थना करने गया, अपने पिता से मिलने गया। ओके, हालेलुया। आपको एक विश्वासी होने के नाते आपको समझना है, जब भी आत्मा आपको कुछ चिन्ह दिखा रहा है, यीशु को पता चल रहा है कुछ तो डेंजर आने वाला है, कुछ तो अटैक आने वाला है, मैं व्याकुल हो रहा हूं, मैं आत्मा में सेंस कर पा रहा हूं, हालेलुया। और इसलिए वो तीनों चेलों को वहां पे खड़ा करके थोड़ा दूर जाता है, क्या करने? परमेश्वर से प्रार्थना करने। हालेलुया, आमीन। जब भी आपको व्याकुलता होता है, जब भी आत्मा में आपको डेंजर सेंस होता है, आपको प्रार्थना के जगह में जाना है परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। ओके, हालेलुया। आर यू गाइस विद मी? आर यू हैप्पी? आमीन। ओके, हालेलुया। तो वो क्या कहता है? तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। पतरस, यूहन्ना और याकूब, क्या कहा यीशु ने? यही ठहरना मेरे साथ, और क्या? मेरे साथ जागते रहो। इंग्लिश में लिखा है वॉच अलोंग विथ मी, मेरे साथ जागते रहो। फिर वह 39 वर्स, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। प्रार्थना में वो परमेश्वर से क्या कह रहा है? परमेश्वर, यदि हो सके, मैं अटैक को देख रहा हूं आत्मा में आते हुए, यदि हो सके ये कटोरा, ये अटैक, हालेलुया, ये पीड़ा जो मुझे आप देने वाले हो वो हटा दीजिए यदि हो सके तो। परंतु यीशु को पता था परमेश्वर की इच्छा जो है कि यीशु को इस अटैक के द्वारा, इस पीड़ा के द्वारा जाना होगा, तो वो आखिर में कहता है परंतु मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर आपकी इच्छा होने दीजिए। हालेलुया। प्रार्थना, असली प्रार्थना क्या है? असली प्रार्थना यह है कि जब भी एक व्यक्ति अपने इच्छा के द्वारा नहीं, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है? जो हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मांगते हैं, वो यीशु के नाम से वो सारी चीजें वो हमको देता है। हालेलुया। तो प्रार्थना करने से पहले, आप बोलने से पहले कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं 2 घंटा प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, प्रार्थना करने से पहले क्या आप जानते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है? हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के इच्छा अनुसार जब भी हम प्रार्थना करते हैं वो सारे चीजें होते हैं, ना कि हमारे इच्छा अनुसार। ओके, तो यहां पर यीशु बोल रहा है कि मेरी इच्छा नहीं परमेश्वर, मैं ये सब चाहता हूं, मुझे ये पीड़ा नहीं चाहिए, ये दुख नहीं चाहिए, परंतु जो भी है आपकी इच्छा होने दीजिए। ओके, हालेलुया। तो ये वो प्रार्थना करता है और 40वां वचन में लिखा है, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया। यीशु ने क्या कहा था चेलों से? मेरे साथ जागते रहना। ओके, वो वापस से गया, चेलों को देखा, वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे, खर्राटे मार रहे थे, सो रहे थे। हालेलुया। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? यही पतरस अभी कुछ देर पहले बोल रहा था, प्रभु मैं तुम्हारे लिए मरूंगा। प्रभु के लिए मरने से पहले उसके साथ जागना सीखो। प्रभु आप जिधर भेजते हो मैं प्रचार करूंगा, मैं दूर दूर जाके प्रचार करने से पहले स्टे विद जीसस एंड बिकम अ वॉचमैन। हालेलुया। लोग, पतरस और सारे चेले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, प्रभु हम मरने के लिए तैयार है। यही सेम पतरस जो मरना चाहता है वो जाग भी नहीं सकता 1 घंटा। यीशु कहता है, क्या पतरस तू बड़ी बड़ी मरने की बातें कर रहा है, यहां पर तू 1 घंटा मेरे साथ जाग नहीं सकता और प्रार्थना नहीं कर सकता और तू चला मरने? हालेलुया। ध्यान से सुने, आज मसीह लोग बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, जाके प्रचार करना चाहते हैं, पर परमेश्वर के साथ वॉचमैन मिनिस्ट्री कैरी आउट नहीं कर सकते, जाग नहीं सकते। जागना मतलब इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ अ वॉचमैन। जागता कौन है? पहरेदार जागता है यीशु के साथ। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन। Come on, remove your mute and say amen, people of God. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. ये कोई ट्रेडिशनल चर्च नहीं है, ये ट्रेडिशनल मीटिंग नहीं है। हालेलुया। इट्स अ रिवाइवल मीट। हालेलुया। तो ये कोई ऐसा कोई ट्रेडिशनल
ये चर्च नहीं है कि मैं बोलते रहो और आप ऐसा करके बैठे देखे। हालेलुया, रिस्पॉन्ड, कम ऑन, हालेलुया। ये परमेश्वर का घर है, आमेन, हालेलुया। तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं प्रचार करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं मिनिस्ट्री करूंगा, परंतु क्या आप यीशु के लिए 1 घंटा भी जाग पा रहे हैं उसके साथ रहकर? हालेलुया। क्या कहा यीशु ने पतरस को? क्या तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी ना जाग सके? हालेलुया, आमीन। ध्यान से सुने, अभी ये वक्त नहीं है जा जाके बड़े बड़े बातें करने का, प्रचार करने का, प्लेटफॉर्म पे रहने का। ये समय है यीशु के साथ जागने का। ये समय है उसके साथ जागते हुए आत्मा में देखने का और प्रार्थना करने का। ओके, हालेलुया, आमीन। तो क्या तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ओके, क्या कहता है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में, टेम्पटेशन में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यह अंडरलाइन कीजिए आपके बाइबल में। The spirit is willing but the flesh is weak। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इस लाइन में हम लोग थोड़ी देर बाद जाएंगे। हालेलुया। उस लाइन में शरीर और आत्मा के बारे में हम आज देखेंगे। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। उसका मतलब आत्मा के कार्य में शरीर बाधा डाल रहा है, रुकावट डाल रहा है। उसमें हम लोग बाद में जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। और देखिए ध्यान से सुने, Peter, James and John were not worried about the heart of Jesus। अभी उनको पता है, लोग देख रहे हैं यीशु का हालत, कैसे वो दुख में है, पीड़ा में है, पर उनको यीशु के बारे में, अरे क्या ये कर रहा है, हमको सोने दो यार। हालेलुया। आपको पता है इसके आगे के वचनों में हमने पढ़ा कि यीशु का हृदय जो है दुख से, पीड़ा से भारी हो चुका था, वो उदास था, उसके प्राण निकले जा रहे थे। पर इन लोग तीनों क्या कर रहे थे? सोने दो यार, बाद में देखेंगे यीशु को क्या हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर दिखा रहा है कि आज कलीसिया के लोग, विश्वासी लोग अपने जरूरतों के बारे में, अपने मतलब के बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं। यीशु के दिल में क्या चलता है उस बारे में ज्यादा हम ध्यान नहीं देते। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? पतरस, ये चेले थे, यीशु के साथ चमत्कार देखा और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अभी हम तुम्हारे साथ मरने जाएंगे, हम ये करेंगे, पर यीशु के हृदय को ही नहीं जानते। सेवकाई करने से बढ़कर अपने घर के अंदर बैठकर यीशु के हृदय में क्या चल रहा है उसको जानो। हालेलुया, आमीन। बड़ी बड़ी काम करने का सोचने से बढ़कर, अगर आप वो व्यक्ति है, वो विश्वासी है जो परमेश्वर के हृदय को जानते और समझते हैं, हालेलुया, वो बड़े बड़े मिनिस्ट्री से भी बड़ी बात है। हालेलुया। यीशु ढूंढ रहा है ऐसे व्यक्ति को जो मेरे हृदय के पीड़ा को जाने, जो मेरे बोझ को जाने, अपने नींद को लेके, अपने जरूरत को लेके, अपने मिनिस्ट्री को लेके ना पड़े रहे। मेरे हृदय को जानने वाला कौन है? हालेलुया। आज कौन है जो परमेश्वर के हृदय को जानेगा, उसके हृदय को बोझ को जानेगा? हालेलुया। ये लोग, अभी देखिए यही होता है कलीसिया में, विश्वासी लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं, पर असलियत में कोई उसके हृदय को नहीं समझता। जब यीशु चाहता है, वो पीड़ा में है, तभी कलीसिया सोते हुए दिखती है हमको। ये पर यीशु पीड़ा में है। हालेलुया। आपकी सेवकाई कुछ मायने नहीं रखती, आपका गिफ्ट्स कुछ मायने नहीं रखता, अगर हम परमेश्वर के हृदय को ही नहीं समझ पाते। असली प्यार क्या है? पहले तो हम परमेश्वर से असली प्यार करें। हम लोगों के साथ असली प्यार दिखाने की बात करते हैं, लोगों के साथ संबंध बनाने की बात करते हैं, पर परमेश्वर के साथ आपका संबंध का क्या? हालेलुया। नहीं, कलीसिया हमारा परिवार है, एक दूसरे से प्यार करो, यीशु के जैसे उनको माफ करो, पर परमेश्वर के हृदय को आप नहीं समझ रहे। असली प्यार परमेश्वर के साथ आप दिखाया जाता है। हालेलुया। उसके हृदय को समझो, उससे अगर आप उससे प्यार करते हैं, हालेलुया। हस्बैंड और वाइफ है, जो हस्बैंड वाइफ से बहुत प्यार करता है, हालेलुया, वो हस्बैंड भले ही वाइफ कुछ भी मुंह से बोल रही है, पर उसके हृदय में क्या है उसको वो पता चलेगा। इसके दिल में ऐसा है, ये बोल रही है ऐसा है, पर उसके दिल में असली प्यार जो यीशु से करते हैं, उसके हृदय के बातों को वो समझते हैं। ओके, हालेलुया। तो पतरस, यूहन्ना और याकूब अपने नींद के बारे में सोच रहे हैं, अरे हमको सोना है, परंतु यीशु के यही लोग जो बोल रहे थे हम मरेंगे,
यही लोग अभी यीशु के हृदय में क्या चल रहा है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, दे आर नॉट कंसर्न्ड, उनको कुछ भी नहीं पड़ी है। हालेलुया। ध्यान से सुने, यीशु को जो सेंस हो रहा है आत्मा में कि अटैक आ रहा है, पतरस, यूहन्ना और याकूब को कुछ भी सेंस नहीं हो रहा है। मतलब उन लोग देह में है, आत्मा में नहीं है। हालेलुया। ध्यान से सुने, इसलिए एक विश्वासी होने के नाते आपका हृदय परमेश्वर के आत्मा से कनेक्टेड होना चाहिए। हालेलुया। शैतान आ रहा है, आपके दरवाजे में खड़ा है, 1 घंटे के बाद वो आके घुस के आपके घर को तहस नहस कर देगा, पर आप सो रहे, आपको पता भी नहीं शैतान बाहर खड़ा है और कुछ देर बाद वो अंदर आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप शारीरिक बातों में घुसे हुए हैं, दुनिया के बातों में घुसे हुए हैं। हालेलुया। अपने चिंताओं में घुसे हुए, इसके लिए आपको पता भी नहीं है कि आत्मा, पवित्र आत्मा आपको क्या बोलना चाहता है। आप एक मसीह जीवन में आगे तभी बढ़ सकते हैं जब भी आप पवित्र आत्मा के साथ चलते हो, जब भी आप आत्मा में चलते हो। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं यहाँ पर पवित्र आत्मा को? क्या आप जानते हैं पवित्र आत्मा को? क्या आप जानते हैं वो एक व्यक्ति है? हालेलुया। क्या आप जानते हैं वो आपके साथ चलता है, आपके साथ रहता है? हालेलुया। परंतु हम विश्वासी अपने ही कामों में, इतने कामों में ग्रस्त हो जाते हैं कि पवित्र आत्मा को इग्नोर करते हैं, उसके सेवकाई को इग्नोर करते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? Amen. Thank you, Jesus. One moment. Yes, brother. I'm putting on mute some people because there can be disturbances. Okay, no problem. Okay, तो कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। Amen. तो आत्मा में रहना, 24 घंटे प्रार्थना, मतलब 24 घंटे हमारा हृदय, हमारा मन आत्मा से कनेक्टेड रहना, वो है प्रार्थना। हालेलुया। जब भी पौलुस कहता है थेसलोनियंस के कलीसिया को कि प्रे विदाउट सीजिंग, हालेलुया, बिना रुके प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, उसका मतलब आत्मा से कनेक्टेड रहना। कुछ भी अगर शैतान आपके खिलाफ आ रहा है, आत्मा आपको सतर्क कर देगा। हालेलुया। परंतु अगर आप परमेश्वर के आत्मा से कनेक्टेड नहीं है, दुनिया की चीजों से कनेक्टेड है, चिंताओं से भरे हुए, अपने जरूरतों से घिरे हुए, हालेलुया, जैसे पतरस, यूहन्ना और याकूब थे, यीशु के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम प्रचार करते हैं, बोल रहे हैं हम बाइबल पढ़ते हैं, परंतु यीशु के आत्मा के साथ कनेक्टेड नहीं है उन लोग। तो यीशु को पता चल रहा है कि डेंजर आने वाला है, अटैक आने वाला है, पर इन लोग सो रहे हैं क्योंकि इनको पता भी नहीं चल रहा है। इसलिए कभी कभी मैं कई सारे वचन जब भी प्रचार करता हूं, जो लोग आत्मा से कनेक्टेड नहीं है उनके अंदर वो वचन जाता भी नहीं है। हालेलुया। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। आमेन। तो दे डिड नॉट सेंस द डेंजर। पतरस, यूहन्ना और याकूब, उनको डेंजर का पता ही नहीं चला जो यीशु को पता चल रहा था, यीशु को सेंस हो रहा था। ओके, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुलाया है आत्मा में चलने के लिए। दैट इज द प्लान ऑफ गॉड फॉर यू। उसके आत्मा से कनेक्टेड रहने के लिए। जो व्यक्ति उसके आत्मा से भरा हुआ रहता है, उसके आत्मा से कनेक्टेड रहता है, शैतान उसको कभी नहीं हरा सकता, कभी नहीं हरा सकता, क्योंकि वो एक पहरेदार है। वॉचमैन का सीरीज मैंने लिया है यहाँ पर कुछ चीजें। हालेलुया। तो यीशु यहाँ पर देखिए आप, यीशु पहरेदार के सेवकाई में, हालेलुया, पर पतरस, यूहन्ना और याकूब वो पहरेदार के सेवकाई में नहीं है, उनको पता नहीं चल रहा है क्या आने वाला है, पर यीशु को पता चल रहा है क्योंकि उसका आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ कनेक्टेड है। तो बाय द वे, एक पहरेदार वो है जिसका आत्मा 24 घंटे परमेश्वर के आत्मा के साथ कनेक्टेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। और हर एक विश्वासी का आत्मा, पहरेदार एक सेवकाई नहीं है, पहरेदार एक कमांडमेंट है। हालेलुया। ध्यान से सुने। और हर एक विश्वासी को पहरेदार बनने की जरूरत है। अगर आप एक पहरेदार नहीं है, अगर आप आत्मा से कनेक्टेड नहीं है, शैतान कभी भी आके आपके जीवन को, आपके लाइफ को खत्म कर देगा, कभी भी आके चोरी कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान जो है, शारीरिक दुनिया में शारीरिक आंखों से हम उसको नहीं देख सकते, अटैक्स को नहीं देख सकते। शैतान आत्मा के दुनिया में, आत्मा के स्तर से अटैक करता है। तो अगर आपकी आंखें आत्मा के स्तर में नहीं देख सकती, अगर आपके कान आत्मा के स्तर से नहीं सुन सकती, तो आपको पता भी नहीं चलेगा शैतान कब आके चोरी कर देगा, शैतान कब आके आपको मार के भाग जाएगा, शैतान कब आके आपके परिवार को बिखरा के चला जाएगा, आपकी कलीसिया को तोड़ के चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आत्मा में चलना। सभी लोग बोले आत्मा में चलना, आत्मा में चलना, आत्मा में रहना।
आत्मा में Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. मामी चलना। Amen. Okay, listen to me. Yes, Jesus needs his disciples to watch with him. यीशु ऐसे चेलों को चाहता है जो उसके साथ जागते रहे. Okay, watch with him and understand the promptings of the Holy Spirit. तो यीशु कैसे चेलों को ढूंढ रहा है, कैसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके साथ जाग सके, जो उसके साथ देख सके, जो उसके साथ परसीव कर सके हालेलुया परमेश्वर के राज्य के खिलाफ क्या आ रहा है, और जो पवित्र आत्मा के लीडिंग को, अगुवाई को समझ सके। यीशु को कुछ लोग बोलते हैं यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर गॉड। नहीं, अवेलेबिलिटी इज नॉट द साइन ऑफ यूसेज। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं हाँ, अगर आप मैं परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार हूं तो परमेश्वर मुझे उपयोग करेगा। नहीं, यहां पर पतरस, यूहन्ना और याकूब मरने के लिए तैयार है, परंतु इस समय में यीशु उनको उपयोग नहीं कर पाया। परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो उसके साथ साथ जाग सके, उसके कोलैबोरेशन में कार्य कर सके। यीशु ने कहा जैसे मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं वैसे ही मैं करता हूं। हालेलुया। तो इतना उत्साहित मत हो मुझे भी मरना है। नहीं, वो आपका फ्लैश है। मुझे प्रचार करना है, मुझे इधर जाना है, मुझे मिनिस्ट्री करना है। नहीं, वो आपका फ्लैश है, वो आपका शरीर है। हालेलुया। यीशु चाहता है आप उसके साथ जागो और पवित्र आत्मा को सुन के काम करो। ये ऐसे लोगों को यीशु ढूंढता है। बाइबल ऐसा कहता है भजन संहिता की किताब में, परमेश्वर की आग पृथ्वी के ऊपर ऐसे लोगों को ढूंढती है जो उसके हृदय को समझ सके। Those who seek God, God is searching for such kind of people, such kind of a breed. क्या आप परमेश्वर को समझने के लिए प्रयत्न कर रहे हो? उसके हृदय को समझने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। वो क्या चाहता है, आप क्या चाहता है, वो नहीं, वो क्या चाहता है। परमेश्वर आपकी इच्छा कर, वैसे लोगों को परमेश्वर उपयोग करता है। अगर आप अवेलेबल हो, मैं नहीं बोलूंगा परमेश्वर आपको उपयोग करेगा। हालेलुया। अवेलेबल सब लोग है। अवेलेबल रास्ते पे बैठा हुआ भिखारी भी है, पर परमेश्वर उसको उपयोग नहीं कर सकता। कितने लोग समझ रहे? परंतु जो लोग अपना हृदय को ट्रेन करे और हृदय को परमेश्वर की ओर करे, परमेश्वर में आपके रास्तों को समझना चाहता हूं, मेरे रास्ते नहीं, आपके रास्तों के हिसाब से चलना चाहता हूं, उन लोगों को परमेश्वर उपयोग करेगा। वैसे लोगों को परमेश्वर चुनता है, अपने कार्य के लिए उपयोग करता है। ओके, हालेलुया। वी विल नॉट गो देयर। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? अभी हम लोग 41 वर्स में आएंगे, वही मत्ती का किताब, उसका 26वां अध्याय, उसका 41 वर्स। जयरेश आप पढ़ सकते हैं, 41 वर्स पढ़े सिर्फ। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और उसके आगे पूरा वर्ष पढ़े। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना नहीं, आत्मा तो तैयार है, वो नहीं है आपके बाइबल में। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। वो मेन आपने, कोई बात नहीं, चलेगा। ओके, ध्यान से सुने। अभी यहां पर यीशु क्या कहता है? जागते रहो और क्या करो? प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जिस दिन आप आत्मा में सो रहे उस दिन टेम्पटेशन आपको ओवरटेक कर लेगा। परीक्षा मतलब टेम्पटेशन, राइट? टेम्पटेशन कौन देता है? शैतान टेम्पटेशन देता है। जिस दिन आपका आत्मा क्या है? सोया हुआ है। आप जाग रहे हो, आप मीटिंग में बैठे हो, आत्मा सोया, आत्मा कनेक्टेड नहीं है, उस दिन शैतान कुछ ना कुछ कर देगा आपको, कुछ ना कुछ कर देगा। क्योंकि परीक्षा में हम कब पढ़ते हैं? शैतान के परीक्षा में हम तब पढ़ते हैं जब भी हम आत्मा को आराम की नींद सुला देते हैं और टीवी देखते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा यहां पर रुका हुआ है। अरे वो आ रहा है, तू टीवी देख रहा है। हालेलुया। वो आ रहा है, तू चिंता कर रहा है, क्योंकि आत्मा को पता है शैतान कभी आता है। हालेलुया। तो कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु क्या कह रहा है? जागते रहो, मतलब आत्मा में जगा रखो आत्मा को, और प्रार्थना। देखिए, प्रार्थना आत्मा के बिना नहीं हो सकता। प्रार्थना करने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। नए करार में प्रेयर विदाउट द होली गोस्ट, प्रेयर विदाउट बीइंग इन द होली गोस्ट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। इसके लिए बाइबल में पौलुस, जूड और अपोस्टल्स जब भी प्रार्थना के बारे में सिखाते हैं, उन लोग कहते हैं आत्मा में प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि प्रार्थना और आत्मा को हम लोग अलग नहीं कर सकते। आत्मा में ही प्रार्थना होता है, असली प्रार्थना होती है।
हालेलुया। कितने लोग हैं? ओके, तो क्या कहता है यीशु यहाँ पर? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ओके, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ध्यान से सुने, शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है, तो प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहे? क्या मैंने कहा? बाइबल क्या कहता है? द फ्लेश इज वीक बट द स्पिरिट इज विलिंग, देन व्हाई दैट पर्सन इज नॉट एबल टू प्रे। क्या आप समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनेंगे आपको समझ में आएगा। ओके, तो वापस से मैं कहता हूं, शरीर दुर्बल है और आत्मा तैयार है, तो मैं प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहा हूं? आत्मा तैयार है क्योंकि ये दुर्बल शरीर जो है आत्मा को अपना बंदी बना लिया है। ध्यान से सुने, मैं क्या कह रहा हूं? जब भी आप शरीर अभी दुर्बल है तो वो आत्मा को भी कुछ करने नहीं देगा, क्योंकि शरीर इस वक्त आत्मा पे हावी हो रहा है। ओके, हालेलुया। शरीर क्या हो रहा है? शरीर दुर्बल है परंतु शरीर आत्मा के ऊपर है। इसके लिए अगर शरीर दुर्बल है तो वह आत्मा को भी, भले ही आत्मा इच्छा रखता है प्रार्थना करने के लिए, परंतु क्योंकि शरीर आत्मा पे भारी होता है आपके जीवन में, इसके लिए शरीर दुर्बलता से वो आत्मा को भी दुर्बल बनाएगा, उसको प्रार्थना करने नहीं देगा। यू हैव टू मेक द फ्लैश अ स्लेव टू द स्पिरिट। क्या करना पड़ेगा आपको? आपके शरीर को, आपके देह को, आपके फ्लैश को आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मा को, आत्मा के सब्जेक्शन के अंदर लेके आना पड़ेगा, आत्मा के नियंत्रण के अंदर लेके आना पड़ेगा। तभी आप आत्मा में प्रार्थना कर सकते हो, तभी आप शैतान के चाल को समझ सकते हो। क्या मैंने कहा? यू हैव टू मेक द फ्लैश, आपके शरीर को आत्मा का स्लेव, बंदी बनाना पड़ेगा। ओके, आर यू गाइज विथ मी? ओह गॉड, help Lord, I pray that you help them to take this heavy food in Jesus name today. Okay, when the flesh is strong, it will make the spirit function according to its strength. जब भी शरीर, जब भी देह, जब भी फ्लैश आपका आत्मा के ऊपर प्रबल है, हालेलुया, आत्मा मजबूत नहीं है, शरीर प्रबल है, तो वो क्या करता है? आत्मा को अपने अंदर रखता है और अपने हिसाब से उसको चलाता है। हालेलुया। कितने लोग समझते हैं? इसलिए कभी कभी चीजें जब भी आप बोलते हो, कुछ लोग जब भी प्रचार करते हैं, वो 100% पवित्र आत्मा नहीं रहता, उसमें उनका सोच और पवित्र आत्मा का मिक्सिंग रहता है। क्योंकि कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर में जब कभी भी प्रचार करो, मेरे वचन, मेरी आवाज 100% आत्मा से होने चाहिए, उसमें मेरा देह का, मेरा शरीर का मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जब भी हमारा देह, अभी हम आएंगे कि देह को क्या मजबूती देता है। जब भी आप देह को खाना खिलाते हो, देह बलवंत बनता है। ओके, शरीर बलवंत बनता है और वो आत्मा को अपने नीचे दबाता है। परमेश्वर की आत्मा को अपने नीचे दबाता है और देह के काम हमारे जीवन से प्रकट होते हैं, शरीर के काम हमारे जीवन से प्रकट होते हैं। हालेलुया। Are you guys there? आप सभी लोगों को समझ रहा है? Amen. Yes. Are you able to understand? Yes, brother. ब्रदर okay. आपकी आवाज थोड़ी कम हो गई है, लो हो गई है। ओके, अभी ठीक आ रहा है? अभी क्योंकि सब कुछ अब ठीक है? ओके ओके, शायद नेटवर्क का ऊपर नीचे होता रहेगा कई जगह पे, इसके लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आवाज फुल है। ओके, हालेलुया। ओके, ध्यान से सुने मेरी बात। शाराबोल टियाल से केंद्र, क्योंकि शरीर जो है बलवंत हो चुका है, वो आत्मा के चीजों को दबाता है। हालेलुया। और आपके जीवन से प्रकट होने वाले कार्य जो है वो शरीर के कार्य ही होते हैं। हालेलुया। गलीतियों की किताब, उसका 5वां अध्याय में जाएंगे, गलेशियंस चैप्टर 5, 16 से लेके 25 तक पढ़े। गलेशियंस 5 उसका 5 16 से लेके 25 तक। पढ़े, सिस्टर है जयरेश? पढ़ 5 का 16 ना? हाँ, 5 का 16 से लेके 25 तक पढ़े। अच्छा, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं।
इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर नहीं, आत्मा के 5 का 16 से 16 हाँ 16 से ही पढ़ रही हूँ ना, ये 17 आ गया। गलेशियंस गलीतियों। ओके। गलातियों का 5 16 से 25। ओके। अच्छा वो टर्न पे हो गया पेज में। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, और तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात वे विचार, धंधे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम हैं। इसके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसे पहले कह ही चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। आमेन, हालेलुया। सभी लोगों ने सुना? ये वचन आपको पढ़ना और इस पे मनन करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अभी प्रार्थना क्या है? प्रार्थना वो एक्टिविटी है एक विश्वासी के जीवन में जहां पर हमको पवित्र आत्मा के साथ एंगेज होके करना पड़ता है। ओके, पवित्र आत्मा के साथ करना पड़ता है, आत्मा के द्वारा करना पड़ता है। परंतु पवित्र आत्मा से संगति रखने में, परमेश्वर के साथ संगति रखने में, इन अदर वर्ड्स प्रार्थना करने में कौन बाधा डालता है? शरीर, राइट? हालेलुया। सो द फ्लैश इज द एनिमी। हमारा शरीर हमारा आत्मा का दुश्मन है। शरीर प्रार्थना का दुश्मन है। शरीर आपके और परमेश्वर के बीच में खड़े रहने वाला दुश्मन है। ओके, कितने लोग समझ रहे हैं अभी तक? ओके, हालेलुया। तो पौलुस यहां पर लिखता है गलीतियों के कलीसिया को, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे। ओके, हालेलुया। देखिए पाप कहां पर बसता है? मैंने शायद पिछले एक मीटिंग में बहुत पहले लिया था कि पाप शरीर में बसता है। हालेलुया। कई सारे प्रचारक बोलते हैं अगर तुम्हारे अंदर व्यसन है, लस्ट है, उसको कंट्रोल करो, उसको बाहर मत आने दो। पाप को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते मेरे प्रियो। हालेलुया। दारू पीने की आदत है, कंट्रोल करो, दारू की दुकान में मत जाओ। नहीं, अगर आप लोगों को कंट्रोल करना सिखाएंगे उन लोग पाप जरूर करेंगे। हालेलुया। यीशु इसलिए नहीं आया ताकि हम पाप कंट्रोल कर सके। यीशु इसलिए आया ताकि पाप को वो जड़ों से निकाल सके हमारे जीवन से, इसलिए वो यीशु आए। हालेलुया। पर कई सारे पास्टर बोलते हैं कंट्रोल करो, कंट्रोल, गुस्सा आता है कंट्रोल करो। अरे गुस्से को अगर कंट्रोल करोगे और गुस्सा आएगा। हालेलुया। नहीं, मुंह में कुछ आ रहा है, कंट्रोल करो। मुंह में गाली आ रही है, आप कंट्रोल करोगे और 10 गाली आप बक दोगे कंट्रोल करते करते। एम आई राइट? हालेलुया। कितने लोगों ने गाली दिया है गुस्से में? ओके, हालेलुया। यहां पे सभी लोग पवित्र है, ध्यान से सुने। हालेलुया। एम आई स्पीकिंग विद द राइट पीपल? पाप आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हालेलुया। पाप को आत्मा के, देखिए पाप कहां पर बसता है? शरीर में बसता है। और आत्मा के द्वारा हमें शरीर को नष्ट करना है, तभी पाप हम नहीं करेंगे। हालेलुया। क्या कहता है? तुम जब भी आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा नहीं करोगे।
हालेलुया। तो पाप को मिटाना जो है, कंट्रोल करना नहीं है, परंतु जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, क्यों दिया है? ताकि आत्मा के द्वारा हम शरीर को खत्म कर सके, शरीर के प्रभाव को खत्म कर सके और पाप हमारे जीवन में नहीं रहेगा। हालेलुया, आमीन। तो पवित्र आत्मा उस कारण से दिया। अभी शरीर क्या करता है? शरीर क्या है? शरीर के अंदर पाप क्यों बसता है? हालेलुया। अभी ये वचन में हम लोग आगे जाएंगे, उसके पहले मैं शरीर के बारे में आपको सिखाना चाहता हूं, फ्लैश के बारे में, जो बाइबल इंग्लिश में कहता है फ्लैश, उसके बारे में आपको सिखाना चाहता हूं। नाउ व्हाट इज द फ्लैश? शरीर क्या है? व्हाट इज द फ्लैश? इट इज द एंट्री पॉइंट फॉर डेमोनिक स्पिरिट्स एंड डेविल टू एंटर एंड हैव अ होल्ड ऑन योर लाइफ एंड ऑन योर माइंड। शरीर क्या है? फ्लैश क्या है? वो जगह देता है। फ्लैश क्या देता है? जगह देता है शैतान को घुसने के लिए, दुष्ट आत्माओं को घुसने के लिए और आपके जीवन के द्वारा अपने कार्य करने के लिए। हालेलुया। अभी जब हम आगे जाएंगे, बाइबल शरीर के, देह के कामों को बोलता है। शरीर के टोटल 17 कार्य है, द वर्क्स ऑफ द फ्लैश। कितने कार्य है टोटल? शरीर के 17 कार्य है। तो शरीर क्या है? शरीर वो एंट्री पॉइंट है। शरीर शैतान को और दुष्ट आत्माओं को एंट्री पॉइंट देता है ताकि वो आपके जीवन में घुस सके, आपके मन में, आपके शरीर में घुस सके और अपने कामों को कर सके। हालेलुया। तो शैतान अपने काम किसके द्वारा करता है? लोगों के शरीर के द्वारा। सभी लोग बोले, शैतान अपना काम लोगों के शरीर के द्वारा करता है, फ्लैश के द्वारा करता है। आर यू गाइस विद मी? वी आर गोइंग टू गो डीपर, प्लीज इसको सुने। हालेलुया, ध्यान से सुने। जब भी हम उत्पत्ति का किताब पढ़ते हैं, शैतान ईव के, हवा के जीवन में कैसे घुसा? शरीर के लालसा द्वारा, खाने के द्वारा। ध्यान से सुने। पहला शैतान का सबसे बड़ा तकनीक, शैतान का सबसे बड़ा वेपन, हथियार शरीर के अंदर घुसने के लिए, कि शरीर को खाने के साथ भर के, खाने के साथ लालसा देके शैतान शरीर के द्वारा घुसता है। इसलिए नए करार में उपवास के बारे में आज नहीं सिखा सकता। इसके लिए हर एक विश्वासी को उपवास एक ऑप्शन नहीं है, उपवास करना ही है। क्योंकि यीशु कहता है जब तुम उपवास करो, ऐसा नहीं कहता है बाइबल में कि अगर आप उपवास करना चाहो। यीशु कहता है जब तुम उपवास करो। हालेलुया। उपवास क्या है? उपवास वो चीज है जो खाने को शरीर से हम अलग अलग रखते हैं और शरीर के लालसाओं को हम खत्म करते हैं। शरीर को आत्मा के ज्यूरिसडिक्शन में, आत्मा के सबमिशन में लेके आते हैं। हालेलुया। आर यू गाइस विद मी? एमटीसी। हालेलुया, आमेन। यस ब्रदर, सुने मेरी बात। हालेलुया। तो शैतान हवा के पास आया क्या लेके? कि तू इस फल को खा। खाना क्या करेगा? शरीर में शैतान को एंट्री पॉइंट देगा। शैतान यीशु के पास कैसे आया? पहला टेम्पटेशन, पहली परीक्षा उसने क्या लेके आया? वो कि इस पत्थर को रोटी बना और खा। खा, अपने देह को एनर्जी दे, अपने शरीर को एनर्जी दे। हालेलुया। कई सारे लोग स्वप्न में देखते हैं शैतान आके, कोई तो आके उनको खाना देता है, वो खाना खा लेते हैं। आत्मा के अंदर आपको पता चलना चाहिए वो स्वप्न आपने क्यों देखा, वो ड्रीम आपने क्यों देखा खाना खाने का। शैतान आपके जीवन में एंट्री पॉइंट्स ले रहा है, उन एंट्री पॉइंट्स को खत्म करे। हालेलुया। आर यू गाइस विद मी? क्या आपको स्वप्न आते हैं कि नहीं? हालेलुया, ओके, हालेलुया। लिसन टू मी। एजिकल का किताब, जल्दी से कोई तो खोले वो किताब, एजिकल, द बुक ऑफ एजिकल, चैप्टर 16, उसका 16वां अध्याय, 16 उसका 49 पढ़े। 16 और 49 सभी लोग ध्यान से सुने जब भी कोई सिस्टर पढ़ रहे हैं। मिला आपको? एजिकल 16:49 पढ़ दूं? मुझे मिल गया। हाँ, पढ़ो पढ़ो। देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म ये था कि वो अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्रों को ना संभालती थी। हालेलुया। पीपल ऑफ गॉड, ध्यान दीजिए। यहाँ पर परमेश्वर, यहाँ पर 49 वर्ष में क्या कहता है?
देख तेरी बहन सदोम। आपको पता है सदोम में क्या होता था? सदोम एक दुष्ट राज्य था, दुष्टता से भरा हुआ, होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म, हालेलुया, सेक्सुअल एक्टिविटीज, दारू, ये वो सब चीजें वहां पे होती है। दुनिया के जितने भी दुष्ट चीजें सब सदोम में होता था। और परमेश्वर क्या कहता है, ध्यान से सुने, देख तेरी बहन सदोम। अभी परमेश्वर यहां पर समारिया से बात कर रहा है, इसलिए वो बोल रहा है तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था। सदोम को अधर्म क्या था? होमोसेक्सुअलिटी नहीं था उसका अधर्म, हालेलुया। उसका सदोम का पाप क्या था? यहां पर हमें पता चलता है। उसका पाप जो है लेस्बियनिज्म नहीं था, सेक्सुअल इमोरलिटी या एडल्ट्री नहीं था। क्या था उसका पाप? उसका अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती थी। पहला पाप घमंड। क्या है? घमंड। घमंड और प्राइड फ्लेश को ग्रेटिफाई करता है, शरीर को बल देता है। घमंड क्या है? मुझे किसी का भी नहीं सुनना है, परमेश्वर का भी नहीं सुनना है, मैं अपने हिसाब से चीजें कर सकता हूं, वो घमंड है। और वो शैतान को एंट्री पॉइंट देता है आपके शरीर के द्वारा आपके अंदर बसने के लिए। मुझे इतना विश्वास है यहां पर कोई भी शैतान को अपने शरीर और मन में बसाना नहीं चाहता, हालेलुया, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बाइबल कहता है, हालेलुया। सदोम का पाप होमोसेक्सुअलिटी नहीं था, मर्डर नहीं था। क्या पहला पाप था? उसका पाप था घमंड। ओके, दूसरा क्या था? घमंड करती, पेट भर के खाती और सुख चैन से रहती थी। दूसरा पाप क्या है? पेट भर के खाना, खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना और आराम से आइडलनेस में रहना। ओ गॉड, आपको पता भी नहीं, ये बड़े बड़े पाप ये पाप से निकलते हैं, घमंड से और पेट भर के। जब भी आपके शरीर पे और पेट पे कंट्रोल नहीं है, शैतान आता है अंदर, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? क्या करती थी वो? उसको अपने, वो पेट भर के खाती थी और वो क्या करती थी? कहां पर गया वो वचन? वो पेट भर के खाती थी और वो सुख चैन से रहती थी। सुख चैन से रहती थी, इंग्लिश में लिखा है आइडलनेस में रहती थी। और दिन दरिद्र को न संभालती थी, कोई उसके मन में, हृदय में कंपैशन नहीं था। आप देख रहे हैं शैतान एंट्री पॉइंट्स। फ्लेश को बल क्या देता है? फ्लेश को जब भी हम पेट भर भर के खाते हैं, अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं है, खाने पे कंट्रोल नहीं है, वो फ्लेश को ग्रेटिफाई करता है। ध्यान से सुने, एक दिन आप पेट भर भर के खाए और सोने जाए, उस दिन नींद के अंदर आपको देखो शैतानी सपने आएंगे, सेक्सुअल थॉट्स आएंगे, सेक्सुअल सपना आता है, क्योंकि आप फ्लेश को ग्रेटिफाई करके सोने जा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आई एम टेकिंग यू समवेयर डीप। क्या आपको पता है जो लोग इंटरसेशन के मिनिस्ट्री में, वो लोगों को खाने पे कंट्रोल रहना चाहिए, हालेलुया, क्योंकि हम ये आत्मा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पता रहना चाहिए ये फ्लेश, ये शरीर हमारा दुश्मन बन रहा है, इसलिए हम उपवास करते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं उपवास क्यों करते हैं हम लोग? उपवास कोई रिचुअल नहीं है। कुछ क्रिश्चियंस, कुछ मसीह लोग, हालेलुया। मेरा एक दोस्त बोल रहा था मुझे, हाँ मैं भी उपवास करूंगा, मुझे भी वेट लूज करना है। गलत। अरे वेट लूज करने के लिए हम उपवास नहीं करते हैं बाबा, हालेलुया। वो उपवास कभी भी फल नहीं लेके आएगा जो आप वेट लूज करने के लिए कर रहे हो, डाइटिंग के लिए कर रहे हो। इन लोग समझ रहे? उपवास क्या है? उपवास मतलब आप देह कामों को तोड़ रहे हो, फ्लेश के कामों को तोड़ रहे हो, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो हमेशा आप देखे शैतान खाना खिलाने के द्वारा, जो चीजें, खाना खिलाना, टीवी देखना, हर एक चीज जो आपके शरीर को पसंद है, हर एक चीज क्या जो आपके शरीर उन चीजों को अट्रैक्ट करता है, अगर वो चीज आप करते जाते हो, शैतान को एंट्री पॉइंट्स मिलता है आपके शरीर में घुसने के लिए, हालेलुया। इस विषय में मेरे पास हस्बैंड वाइफ के लिए, शादी के लिए भी, जो लोग शादी कर चुके हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत सारे वचन है, परंतु उसमें मैं आज नहीं जाना चाहता, हालेलुया। तो आपको अपने शरीर पर कंट्रोल रखना जरूरी है। इसके लिए पौलुस जो है शादीशुदा लोगों के लिए कहता है, रोमियो की किताब में, हालेलुया, वहां पर वो कहता है कि हमेशा एक दूसरे से जुड़े मत रहो, कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग हो जाओ। वो किस बारे में कह रहा है? सेक्सुअल रिलेशनशिप से कुछ समय के लिए अलग हो जाओ, ताकि शैतान को मौका ना मिले तुम्हारे ऊपर प्रबल होने के लिए। ध्यान से सुने,
शादी सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप करने के लिए नहीं है। बहुत लोग शादी क्यों करते हैं? ताकि मैं सेक्स कर सकूं। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? बट मैरिज इज फार अबाउट सेक्सुअल रिलेशनशिप। हालेलुया, एक दिन मैं शादी के बारे में टॉपिक लूंगा। हालेलुया। और पौलुस वहां पर यह कहता है अपने आप पे संयम रखो, कंट्रोल करो, पति और पत्नी भी। हालेलुया, अपने आप पे कंट्रोल रखो। कुछ समय के लिए अपने एक दूसरे से अलग होकर प्रार्थना करो ताकि शैतान मौका ना ढूंढ सके तुम्हारे अंदर घुसने के लिए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मसीह जीवन को और बाइबल को हमें समझना बहुत जरूरी है। वो आपकी खूबसूरत पत्नी है या ये मेरा, हम लोग मैरिड हो सके उसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी कर सको। नहीं, आपको आपके शारीरिक डिजायर्स पे, हालेलुया, आत्मा के द्वारा शरीर को हराना है। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, आमेन। ओके, आई डोंट नो। ओके, कितने लोग समझ रहे हैं कि फ्लेश इज व्हाट? द एंट्री पॉइंट। हालेलुया। कुछ लोग अपने शारीरिक व्यसनों को पूरा करते हैं। हाँ, मुझे खाना खाना है तभी खाना खाते हैं, पेट भर के खा, मुझे टीवी देखना है, टीवी देखते जाते हैं, टीवी देखते जाते हैं। आप क्या कर रहे हो? शैतान के लिए धीरे धीरे बड़ा बड़ा दरवाजा खोल रहे हो कि आओ अभी कल एक घुस सकता था, आज और भी अपने शरीर को बलवंत बनाया, शरीर को खिलाया। आज वो छोटा सा दरवाजा इतना बड़ा हो चुका है कि शैतान लोग आराम से अंदर बाहर कर सकते हैं और आराम से अपना काम कर सकते हैं आपके जीवन में। परंतु आज आत्मा के द्वारा हम शरीर के कामों को खत्म करेंगे, शरीर के ताकत को खत्म करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? रोमियो का किताब उसका 8वां अध्याय मैं पढ़ता हूं यहां पर जल्दी से, समय नहीं है हमारे पास। रोमियो का किताब उसका 8वां अध्याय 13वां वचन, 8वां अध्याय 13वां वचन क्या कहता है वहां पर? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। ओ गॉड, अगर शरीर में रहोगे तो मर जाओगे मेरे प्रियो, मसीह जीवन नहीं बिता पाओगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अंडरलाइन करें उस बात को। क्या कहता है वहां पे? आत्मा से देह के क्रियाओं को, आत्मा से देह के क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो हमें क्या करना है आज? पवित्र आत्मा के द्वारा देह के कार्य को मारना है। उपवास क्या है? उपवास वो आत्मिक कार्य है। उपवास डाइटिंग नहीं है, उपवास वेट लॉस नहीं है, उपवास स्किन टोन को अच्छा बनाना नहीं है। उपवास क्या है? उपवास आत्मा का वो कार्य है जिससे शारीरिक प्रबलता को, प्रभुता को हम लोग खत्म करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब भी आप उपवास में जाते हो, अब मुझे नहीं पता कितने लोग आत्मा में उपवास में जाते हैं, तो डेमोनिक रेलम हमको दिखना शुरू होते हैं, शैतान आना शुरू करते हैं। क्योंकि उपवास में क्या होता है? शरीर का होल्ड खत्म होने लगता है और जो अंधकार की, देखिए जब भी यीशु उपवास किया 40 दिन और रात, जब भी आप लॉन्ग फास्टिंग में जाते हो, लॉन्ग उपवास करने जाते हो, पहला एंटिटी, पहला आत्मा, वो एंजल नहीं होगा, स्वर्गदूत नहीं होगा, वो शैतान आएगा आपको विजिट करने के लिए। क्योंकि उपवास में क्या होता है? हमारा आत्मा एलिवेशन मिलता है हमारे आत्मा को, और पहला स्तर को जो अटेन करता है हमारा आत्मा उपवास के समय में, वो डेमोनिक रेलम होता है जहां पर दुष्ट आत्माएं कार्य करते हैं। इसके लिए यीशु जब भी उपवास किया, परमेश्वर पिता उससे मिलने नहीं आया, स्वर्गदूत उससे पहले मिलने नहीं आए। पहले कौन मिलने आया उससे? शैतान। शैतान उससे पहले मिलने आया। परमेश्वर उससे बात करने नहीं आया, शैतान आके उससे बात कर रहा था। और जब भी उसने परीक्षा, शैतान की परीक्षा को पार कर लिया, उसके बाद बाइबल कहता है स्वर्गदूत आए। हालेलुया। तो परमेश्वर के तरफ जाने से पहले आत्मा के स्तर में जब हम ट्रैवल करते हैं, पहले दुष्ट आत्माओं से हमारा सामना होता है। हमारे परिवार में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है उनसे हमारा सामना होता है। उसको जब भी हम पार करते हैं तभी परमेश्वर के आवास के पास हम जाते हैं। ओ गॉड, हालेलुया। May you revive their lives in Jesus name. रोम, तो क्या करना है? कितने लोग समझ रहे हैं आज? हालेलुया। तो आत्मा के द्वारा पौलुस कहता है शरीर के क्रियाओं को मारो तो तुम जीवित रहोगे। ओके, तो तुम जीवित रहोगे। ध्यान से सुने, देह को जब भी आप एक बार मारते हो, वो वहां पर खत्म नहीं हो जाता, अगले दिन वो वापस से जिंदा होता है।
हालेलुया। क्योंकि हालेलुया, कितने लोग ने सुना है यू आर अ स्पिरिट एंड यू लिव इन अ बॉडी। हालेलुया, आमेन। ये सर उसमें बहुत सारे फ्लॉज है, पर उसमें मैं नहीं जाऊंगा। परंतु ध्यान से सुने, हम देह में जीते हैं। हालेलुया। तो देह को पूरी तरीके से हमेशा के लिए आप मार नहीं सकते। ध्यान से सुने मेरी बात। इसलिए देह को मरा हुआ रखना एक कंटिन्यूस प्रतिक्रिया है। इसलिए यीशु लूका का किताब 9वां अध्याय उसका 23वां वचन में कहता है कि अपने आप को नकारो और अपने क्रूस को हर रोज उठाओ। मतलब देह को हर रोज मारना जरूरी है ताकि आत्मा के कार्य हमारे द्वारा पूरा हो सके। हालेलुया। ब्रदर, हो गया, मैं उपवास किया ना 3 दिन 2 महीना पहला, वो हो गया, देह को मार दिया, पर वापस से कैसा आप सिगरेट फूक रहे हो? क्योंकि हर रोज मारना पड़ता है। 2 महीना मार, उसके बाद वो वापस जिए उठता है। रेजरेक्शन ऑफ द फ्लेश, पुनरुत्थान होता है आपका देह का, फ्लेश का, हर रोज। हालेलुया। उपवास करके आए, अभी वापस से खाना खाने लगे, देह देखेगा एरिया का कौन सा एरिया मिलता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ पे ड्रीम्स और विजन्स पे ऑपरेट करते हैं। हालेलुया। कभी कभी स्वप्न ऐसा आता है, ऐसे स्वप्न आता है कि किसी कीड़े को आपने मार दिया, पर वो कीड़ा वापस से वो स्वप्न में जिंदा होता है। आप समझ रहे हो वो चीजों का मतलब? हालेलुया। वो देह के कामों को दर्शाता है। हालेलुया, आमीन। शैतान जो डीमंस है वो भी आत्मा है, वो कभी मर नहीं सकते। आत्मा कभी मरती नहीं, आपको पता है? आपकी आत्मा कभी मरेगी नहीं। हालेलुया। एक अविश्वासी की आत्मा भी कभी मरेगी नहीं। या तो वह हमेशा के लिए स्वर्ग में जीवित रहेगा या हमेशा के लिए नरक में जीवित रहेगा। जब यूहन्ना का किताब आप 5वां अध्याय पढ़ते, वहां पे समय नहीं है जाने का, परंतु वहां पे यीशु बोलता है कि देयर विल बी अ रेजरेक्शन ऑफ लाइफ एंड द रेजरेक्शन ऑफ कॉन्डमनेशन। तो 2 पुनरुत्थान होते हैं। एक पुनरुत्थान जो होगा लोगों को लाइफ में, स्वर्ग में भेजेगा। दूसरा पुनरुत्थान जो होगा हमेशा के लिए नरक में भेजेगा। तो हर आत्मा हमेशा के लिए जीती है। हालेलुया। क्या बैटरी खत्म हो गया? आर यू गाइस विद मी? ओ हालेलुया। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हालेलुया। बहुत कुछ यहाँ पर है। देह को मारना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हालेलुया। इसलिए लूका का किताब 9:23 आप लिख के रखिए। लूका 9:23, जहां पर यीशु कहता है हर रोज अपने आप को नकारो। हालेलुया। मतलब आपकी इच्छा को नकारो, अपने क्रूस को उठाओ, मतलब डेथ को उठाओ, देह को मारो हर रोज, डेली, और मेरे पीछे हो लो। तो यीशु के पीछे होने का, अगर आपको कैसे यीशु के पीछे होना चाहिए, प्रचार करके नहीं, अपने आप को नकार के, डेथ को उठा के, देह को मार के, आत्मा में यीशु के पीछे हम लोग चल सकते हैं। हालेलुया। ओ गॉड। ओके, अभी ये अंत का कुछ समय है, 15 मिनट है हमारे पास। मैं चाहता हूं हम लोग गलीतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय में जाए, और मैं एक रेवलेशन आपको वहां से बताना चाहता हूं। मैं हिंदी से नहीं पढ़ रहा, मैं इंग्लिश से पढ़ रहा हूं। ओके, मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट करते रहूंगा। तो यहाँ पर गलीतियों की पत्री 5वां अध्याय 18 वचन यहाँ पे लिखा है, इफ यू आर लेड बाय द स्पिरिट यू आर नॉट अंडर द लॉ। हालेलुया। अगर आत्मा से आपकी अगुवाई होती है तो लॉ, नियम आप पे प्रबल नहीं हो सकता। 19वां वचन कहता है, नाउ द वर्क्स ऑफ द फ्लेश आर एविडेंट। क्या कहता है? शरीर के कार्य। अभी सभी लोग मेरे साथ, जो लोग ये स्क्रीन खोल सकते हैं स्क्रीन खोले प्लीज, स्क्रीन बंद करके मत रखें। अगर आप ऑफिस में नहीं है आप स्क्रीन खोल के बैठिए यहाँ पर प्लीज। हालेलुया, आमेन। ओके, प्रेज गॉड। तो यहां पर ध्यान से सुने, गलीतियों की किताब उसका 5वां अध्याय में 19वां वचन पढ़ रहा हूं। नाउ द वर्क्स ऑफ द फ्लेश, देह के काम होते हैं और आत्मा का फल होता है। सभी लोग बोले देह के काम, वर्क्स ऑफ द फ्लेश, और आत्मा का फल। हालेलुया। अभी देह के काम जो है वो प्लूरल है, वर्क्स है, वर्क्स। और जब हम आत्मा के फल, वो फ्रूट्स नहीं है, एस नहीं है, वो एक ही फ्रूट है। वो ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। ध्यान से सुने। तो देह के मल्टीपल काम्स हैं। क्या है? पहला, विच आर एडल्ट्री, फॉर्निकेशन। ये दोनों चीज, एडल्ट्री, फॉर्निकेशन, अनक्लेनलीनेस एंड लूडनेस, ये 4 चीज एक कैटेगरी में आते हैं। क्या? एडल्ट्री मतलब व्यभिचार,
आपकी पत्नी होते हुए या पति होते हुए आप शादी के बाहर दूसरे से शारीरिक संबंध रखते हैं क्योंकि आपका शारीरिक व्यसन है, आपको सेक्सुअल लस्ट को सेटिस्फाई करना है, वो एडल्ट्री है। फॉर्निकेशन का मतलब ये है कि शादी आपका नहीं हुआ, मैरिज के कवेनेंट के बाहर आप सिंगल हो, फिर भी आप सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रखते हैं। क्यों? अपने देह को फुलफिल करने के लिए, देह के लस्ट को फुलफिल करने के लिए, वो है फॉर्निकेशन। सेकंड, अनक्लीनलीनेस, गंदा विचार, उसका मतलब है अनक्लीनलीनेस। हालेलुया। यीशु ने कहा पहले अपने अंदर को क्लीन करो, बाद में बाहर की सोचो। अब तुम्हारे अंदर ही कचरा भरा है तो बाहर के बारे में क्या तुम सोच रहे हो? हालेलुया। तो अंदर, मन के अंदर गंदे विचार, अनक्लीनलीनेस, सेक्सुअल थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है अनक्लीनलीनेस। और लूडनेस, लूडनेस मतलब अगर आप एक आदमी हो, आपको औरत नहीं मिली, आपको लड़की नहीं मिली, आप जाके एक आदमी के साथ करते हो, आप जाके बच्चों के साथ करते हो, दैट इज लूडनेस, अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिजायर्स। ओके, क्या कहां पर हैं हम? देह के काम। हालेलुया। आप शादी होते हुए भी आप ये सब सेक्सुअल इमोरलिटी अपने पत्नी के साथ कमिट कर सकते हो जब भी आप अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिजायर के साथ अपने पति या पत्नी के साथ आप करते हो। हालेलुया। तो शादी के अंदर भी पाप होता है, जिस पाप के द्वारा शैतान अंदर घुसता है। हालेलुया। कई सारे शादी में हस्बैंड और वाइफ रात को उन लोग सेक्स करते हैं पर सुबह एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो देह के द्वारा करते हैं उन लोग, परंतु प्रभु का प्यार एक दूसरे के लिए नहीं है। दिन भर झगड़ा करेंगे पर रात को अपने शारीरिक लालसाओं को पूरा करने के लिए उन लोग सेक्स करेंगे, पर दिन भर झगड़ा करेंगे। वो शैतान है, वो शरीर है, वो असली प्यार नहीं है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? माराकांतो यवोसा। ओके, तो ये चार जो है एक कैटेगरी में आता है, जो कि मैं नाम दूंगा सेक्सुअल इमोरलिटी। अभी हिंदी में मैं नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि उसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हम लोग इतना, और उसमें कुछ कुछ वर्ड्स भी निकाल दिया गया है, इसके लिए मुझे हिंदी बाइबल पढ़ना पसंद है, इंग्लिश से ही मैं पढ़ता हूं। ओके, उसके बाद लिखा है, उसके बाद क्या आता है? आइडोलेट्री, सॉसरी। हालेलुया। मूर्ति पूजा, आपको पता है मूर्ति पूजा मुझे सॉसरी, सॉसरी मतलब दूसरे आत्माओं के साथ संपर्क करना। ओके, हेट्रेड, घृणा करना, नफरत करना, कंटेंशंस, जेलसी, जलन रखना एक दूसरे के साथ, कंटेंशंस, आउटबर्स्ट ऑफ व्राथ मतलब एक्सेसिव गुस्सा, इतना गुस्सा, सेल्फिश एम्बिशंस मतलब अपना खुद का मतलब पना, मतलब के बारे में सोचना, डिसेंशंस, हेरेसीज। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के वचन को घुमा फिरा के कुछ और ही बात करना, ये सब देह के काम है। हालेलुया। उसके बाद एनवी मतलब दुश्मनी रखना, कलीसिया में दुश्मनी रखना एक दूसरे के साथ। बोलते हैं परमेश्वर का घर है पर एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, दुश्मनी रखते हैं, देह के काम है वो, खुद के मतलब के लिए बात। मर्डर्स, ड्रंकनेस, दारू पीना, रेवलरीज, दुश्मनी रखना। हालेलुया। एंड द लाइक ऑफ विच आई विल टेल यू बिफोर हैंड। हालेलुया। Just as I also told you in the time past that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. हालेलुया। मतलब यहां पे लिखा है ये देह के काम जिनके जीवन में है उन लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं आ पाएंगे। हालेलुया। आमीन। कितने लोग हैं मेरे साथ? अभी ध्यान से सुने। उसके बाद बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, सभी लोग अंडरलाइन करें, इंग्लिश बाइबल है तो लिख अंडरलाइन करें फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। आत्मा का क्या फल? एक ही फल है। क्या है? यहां पे वर्क्स प्लूरल है, पर आत्मा का फल एक ही आत्मा है, एक ही फल है, एक ही फल। हालेलुया। तो आत्मा का फल 9 फल नहीं है, आत्मा का फल सिर्फ एक है, और एक फल के ये विशेषताएं है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? लव, प्यार, ओके, जॉय, आनंद, पीस, शांति, ओके, लॉन्ग सफरिंग, हालेलुया, सहन करना, फिर उसके बाद काइंडनेस, हालेलुया, गुडनेस, अच्छाई, भलाई, फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता, जेंटलनेस, हालेलुया, जेंटलनेस। अब सबको पता है इंग्लिश ये सब वर्ड्स, मैं नहीं बोलूंगा हिंदी में क्योंकि मुझे मिल रहा नहीं है हिंदी में वो। जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, हालेलुया, सेल्फ कंट्रोल, अगेंस्ट सच देयर इज नो लॉ। हालेलुया। अभी ध्यान से सुने, अभी सबको पता है आत्मा के फल, जो लोग बचपन से मसीह संडे स्कूल में आप सीखते आए हैं, सबको पता है ये। परंतु मैं आपका ध्यान यहां पर लेके आना चाहता हूं कि आत्मा का एक फल है और उस फल के ये 9 विशेषताएं, पर देह के
देह का एक काम नहीं है, देह के अनेक काम है। ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? हालेलुया। क्या आपने सोचा है ऐसे क्यों? हालेलुया। द वर्क्स ऑफ द फ्लैश आर मल्टीपल, बहुत सारे, अनेक है, मल्टीपल, बिकॉज डिफरेंट स्पिरिट प्रोड्यूस द वर्क्स ऑफ द फ्लैश। ओके, क्योंकि देह के काम एक आत्मा प्रोड्यूस नहीं करता, अलग अलग आत्माएं प्रोड्यूस करते हैं। हालेलुया। अगर लस्ट, सेक्सुअल इमोरलिटी है, उसके लिए 3-4 डीमंस हो गए, फॉर एग्जांपल। हालेलुया। अगर आपके अंदर घृणा है, हेट्रेड है, उसके लिए और 4-5 डीमन होंगे। इसके लिए बाइबल पौलुस वहां पर प्लूरल लिखता है, वर्क्स ऑफ द फ्लैश, क्योंकि वर्क्स ऑफ द फ्लैश जो है उसमें एक आत्मा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसमें कई सारे दुष्ट आत्माएं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हालेलुया। पर ये 9 फल जो है वो सिर्फ एक ही फल है, क्योंकि वो एक ही आत्मा से आता है, जो कि है पवित्र आत्मा। हालेलुया। आर यू गाइस लर्निंग समथिंग टुडे? हालेलुया। क्या आप लोग सीख रहे हैं? हालेलुया। तो हम परमेश्वर के लोगों के अंदर सिर्फ एक आत्मा बसता है, वो है पवित्र आत्मा, और बाकी कोई आत्मा का जगह नहीं देना है हमको। हालेलुया। जगह कैसे मिलती है? जब भी हम देह को खिलाते, देह को फीड करते, देह को बढ़ाते हैं। देह को कैसे बढ़ाते हैं? मैंने अलग अलग रास्ते में पॉइंटर्स भी दे सकता हूं, पर समय नहीं है। खाने के द्वारा, खाने पे कंट्रोल नहीं है, सेक्सुअल डिजायर्स पे कंट्रोल नहीं है, आप दरवाजे को बड़ा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो। हालेलुया। मैरिड मैन एंड वुमेन जिनका शादी हो चुका है, आपको ये सब बातें बहुत सीखना जरूरी है। हालेलुया। कि कैसे आप जब आप शारीरिक संबंध भी करते हो, वो शारीरिक संबंध भी प्रभु के प्यार के द्वारा होना चाहिए, आपके शरीर के लस्ट के द्वारा नहीं। हालेलुया। आमीन। ध्यान से सुने, ये सभी बातें पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, ये अपोस्टोलिक टीचिंग्स उसने मुझे बिठा के ये सब सिखाया है। एंड दिस इज वेरी पावरफुल माय डियर फ्रेंड्स। आप परमेश्वर के बड़े कार्य को आप डिलीवरेंस में तभी जा पाओगे जब भी आप अपने शरीर को खत्म करोगे, शरीर के प्रभुता को और प्रबलता को खत्म करोगे और पूरी तरीके से आत्मा में फंक्शन करोगे। समय खत्म हो चुका है। इसके बाद मैं पौलुस के शरीर के साथ परमेश्वर ने कैसे डील किया वो भी मैं सिखाना चाहता था, पर समय नहीं है, किसी और दिन हम लोग लेंगे। हालेलुया। कि पौलुस के देह के साथ, फ्लैश के साथ परमेश्वर ने डील किया था। हालेलुया। वो कभी और हम लोग लेंगे, पर यहां पर अंत करेंगे हम लोग। मैं चाहता हूं सभी परमेश्वर के लोग मेरे साथ प्रार्थना करें और आज पवित्र आत्मा के द्वारा हम शरीर के काम को खत्म करें। हम शरीर के सामर्थ को, पवित्र आत्मा को इनवाइट कीजिए। जो जो शैतानी शक्तियां आपने खुद शरीर को फीड करके इनवाइट किए, आज अगर वो सेक्सुअल इमोरलिटी है, अगर वो व्यसन है, अगर वो दूसरे के खिलाफ घृणा है, गुस्सा है, वो सभी आत्माओं को आज बाहर निकालिए यीशु के नाम से। और वो फ्लैश के दरवाजों को, शरीर के दरवाजों को आज बंद कर दीजिए अपने जीवन में। और परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पवित्र आत्मा आप सहायता मदद कीजिए, ताकि पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य से आज मैं शरीर के कार्य को खत्म कर सकूं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबा यामाल दोरोया बाना रबा शकटा रबा लगदमाना रबा। कम ऑन, रेज अप योर वॉइस, रेज अप योर वॉइस। जो कुछ भी चीज है, आपके आसपास कोई नहीं है, मैं आपको नहीं सुनना चाहता हूं, वो आत्माओं का नाम लेके बाहर निकाले। वो कई सारे आत्माएं हैं, लस्ट की आत्मा, सेक्सुअल इमोरलिटी, फॉर्निकेशन, सेल्फ कंट्रोल, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, निकाले यीशु के नाम से। निकल मेरे जीवन से, निकल मेरे जीवन से, यीशु के नाम से निकल। बोलो मेरे शरीर से, और आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आराबाल मैं शरीर के सामर्थ्य को नष्ट करता हूं। परमेश्वर, मुझे आत्मा में कार्य करना है। ओ परमेश्वर चाहता है उसका आत्मा का नदी आपके द्वारा बहना शुरू हो जाए आज। उसका पावर, जहां भी आप जाओ, हालेलुया, चंगाई बहेगी। जहां भी आप जाओ, छुटकारा बहेगा। कभी जब भी आपका शरीर खत्म है, जब भी आपका शरीर का सामर्थ्य खत्म है, एनॉइंटिंग आपके द्वारा बहेगा। हालेलुया। जीवन की नदियां आपके हृदय के द्वारा, आपकी आवाज के द्वारा बहना शुरू करेगी यीशु के नाम से। आज जितने भी लोगों के ऊपर मृत्यु प्रबल हो रहा है, शरीर प्रबल हो रहा है, पाप प्रबल हो रहा है, जितने भी लोग सेक्सुअल इमोरलिटी में, आइडल वर्शिप में है,
मूर्ति पूजा में, जितने भी लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जितने लोग गुस्सा करते हैं, कंट्रोल नहीं है, आज परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके सामर्थ को भेजता हूं। शरीर के हर एक बंधन और पाप के हर एक बंधन आप नष्ट करें उनके जीवन से। आई डिस्ट्रॉय दोस बॉन्डेजेस। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। कई सारे बीमारी आपके शरीर में पाप के वजह से, आज जैसे पाप नष्ट हो रहा है, वो बीमारी भी आपके जीवन से निकलना शुरू होगी। वो बीमारी आपको छोड़ के जा रही है, वो दुर्बलता आपको छोड़ के निकल रही है यीशु के नाम से। राबा सारा बराबा राबा, वो बॉन्डेजेस आपके माइंड से टूट रहे हैं यीशु के नाम से। रेबाना मान सोकोरियाल दाराबांदो ओ शायामांदो रोयाल देयाराबो रिबाना रबान सोक्रोबोने ओ राबा बाबा बाबा राबा लासया बोंदे ओ राबाला हाल जियाल दराबा। सिस्टर नीतू कल्याणी, मैं देख सकता हूं लोगों ने आपके जीवन पे ऐसा स्टैंप लगाया, गलत धब्बा लगाया। परमेश्वर वो लिखावट हटा रहा है यीशु के नाम से। आपके जीवन के ऊपर से हर एक गलत धब्बे जो लगाए गए, हर एक गलत स्टैंप्स निकल रहे यीशु के नाम से। In the name of Jesus Christ, the Holy Spirit is touching you in that area in the name of Jesus. Oh, Rabayamon Sarabaya Ladarabanda, Real Siyanamo Riyan Shadrial Daraba। परमेश्वर लोगों के जीवन से पाप का बंधन, शारीरिक बंधन खत्म करे आज यीशु के नाम से। आत्मा के सामर्थ्य से हम खत्म करते हैं। रेबोयनो रबाना रियाल साराबांदो स्कोरोलो शाल्ट रबाला दियांदो योसानामाया नामा राबाला हल जियानो रिमानुमो कोरबोना Ashkarabala dial sokora banama Rabana rababa baba shata rabando ro sokoro boro bolo hol shial drabana rabaldia रियल सियाल द्रवाला हदिया। सिस्टर कीर्ति, परमेश्वर कुछ आपके जीवन में चाबियां दे रहा है, कुंजियां दे रहा है परमेश्वर आपको। यीशु ने पतरस से कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूं, चाबियां देता हूं। वो मैं देख सकता हूं की होल के अंदर, चाबी के होल के अंदर कुंजियां जा रही है और दरवाजे खुल रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस देयर आर सम ब्रेक थ्रूज इन द स्पिरिट्स, इन द स्पिरिट रेलम दैट गॉड इज रिलीजिंग इन योर लाइफ। हालेलुया। कुछ बंद दरवाजे के चाबियां, उस बंद दरवाजों में चाबियां घुस रहे और वो दरवाजे खुल रहे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के, और पवित्र आत्मा ने मुझसे अब कहा वो फाइनेंशियल डोर्स है यीशु के नाम से। आई प्रोफेसी अपॉन योर लाइफ कि आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। परमेश्वर आज से आपके लिए प्रोवाइड करेगा। किसी इंसान के ऊपर आपको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। गॉड विल प्रोवाइड फॉर योर नीड्स। आई कैन सी फाइनेंशियल बॉन्डेजेस being broken upon your life in the name of Jesus. Amen. I receive in Jesus. लोगों के द्वारा बोले गए हर एक बात आपके सिर के ऊपर, आपके परिवार वालों के द्वारा बोले गए आपके सिर के ऊपर, वो बात मैं निकालता हूं। परमेश्वर के बातों को मैं प्लेस करता हूं, उसके वचनों को आपके सिर के ऊपर मैं प्लेस करता हूं यीशु के नाम से। लोगों के कोई भी लोगों के बात आपके दिमाग को अफेक्ट कर रहे हैं, लोगों के बोले गए बात आपके सिर के ऊपर प्रबल हो रहे हैं, पर यीशु के नाम से वो होल्ड को मैं निकालता हूं आपके सिर के ऊपर से। परमेश्वर का वचन, लोगों के बात आपसे प्रबल नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर का वचन आपके डेस्टिनी के ऊपर, आपके सिर के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर प्रबल होंगे। हालेलुया। एवरी स्ट्रॉन्गहोल्ड्स ऑन योर माइंड इज ब्रेकिंग नाउ इन जीसस माइटी नेम। अराबाया बाला हसियाल दरामोंदे अल सायाराबाल हदियाल दराबांदे आंदो अबाना राबांदो ओ शबारियाल दराबाया मो सगराबांदे ओ जीसस अरेबा राबाना मो सराबाल देरेबे अलादियाल जियाल दियाल दराबाराबा Rabba Baba Baba Rabala. Sister, I want to Sister Komal, I can see in the realm of the spirit. मैं देख सकता हूँ आपके हस्बैंड के लिए, आपके हस्बैंड के पैर के ऊपर जैसे हथकड़ी थी, हालेलुया, वो टूट रही है। उनके फाइनेंशियल प्रोग्रेस को परमेश्वर, उनके प्रोग्रेस के ऊपर, उनके पैर के ऊपर, उनके प्रोग्रेस के ऊपर जो कुछ भी बंधन है, और उनके साथ साथ आपके प्रोग्रेस के ऊपर जो जो बंधन है, आपके पैर के ऊपर जैसे हथकड़ियां लगाई गई है, वो टूट रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से और परमेश्वर के वचन के द्वारा। आपके हस्बैंड के फाइनेंशियल लाइफ में प्रोग्रेस के ऊपर हर एक बंधन को परमेश्वर तोड़ रहा है। हालेलुया। Arabaya bala haziana, ya sakaya mana mana. Real di I can see. Oh ribala hal shial darabala. Real seraba, the clock is ticking onwards in the clockwise direction. यीशु के नाम से उसका मतलब यह है कि रिस्टोरेशन परमेश्वर लेके आ रहा है आपके जीवन में, especially in your financial condition. God is breaking bondages upon your husband and upon your lives in the name of Jesus Christ.
हालेलुया। ओ शबरियाल दरबांदो रोबो सकरबांदे, ओ सायानो रेबाना मोसका दरबांदे, ए या सगरबाने रियाल दरबांदो, ओ साराला चराबा दरबाला दे, ओ रेबांदा रबान शराबला हदियाल दरबा रेबाला हल्जिया। सिस्टर जयरेश, आपके रिलेशनशिप्स के अंदर जो कुछ भी झगड़े, जो कुछ भी डिसएग्रीमेंट्स है, उस होल्ड को आज मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से। आपके घर के अंदर, आपके रिलेशनशिप्स में जो कुछ भी अशांति है, यीशु के नाम से मैं शांति को रिलीज करता हूं। आपके रिलेशनशिप्स में जो कुछ भी दूरी है आपके परिवार वालों के साथ, आई डोंट नो कितने लोग हैं, पर जो कुछ भी परमेश्वर दूर कर रहा है वो रिलेशनशिप्स के द्वारा परमेश्वर आपको रुका रहा है, रुकावट, शैतान आपको रुका रहा है, रुकावटें लेके आ रहा है। उन शैतान के कार्य को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आज हम तोड़ते हैं in the mighty name of Jesus Christ. Amen, amen. ओ राबाया बाला हलसियाल द्रबा रियाल सरबा, परमेश्वर आपके जीवन में आपके परिवार परिवार के लोगों के द्वारा कार्य कर रहा है। आपके खुद के रिलेशंस के द्वारा आपके जीवन में अशांति आती है, रुकावट आती है। यीशु के नाम से जितने भी आपके परिवार में लोग हैं, हर एक शैतानी शक्तियां उनको छोड़ के बाहर निकले इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। शाल तारा बाला हजी। आर यू मैरिड सिस्टर? Sister Jairesh, okay. Yes, yes. You are married. I see your husband. Because I see your husband. A lot of arrows are coming from your husband against you. Okay, मैं देख सकता हूँ आपके हस्बैंड का, I don't know if he drives, but I see कभी-कभी गुस्से में वो इतना गुस्सा आ जाता है उनके अंदर, उत्सुकता आ जाता है उनके अंदर कि वो रैश ड्राइविंग करते हैं। मैं देख सकता हूँ एक बुरी आत्मा उनके अंदर घुसती है और रैश ड्राइविंग करते हैं। कभी कभी उनको ऐसा मन में आता है उस समय पे मैं एक्सीडेंट करके अपने जीवन को अंत कर दूं, पर यीशु के नाम से वो जो कोई भी दुष्ट आत्मा है आपके हस्बैंड से निकलने की हुक्म देता हूं मैं आज। गेट आउट ऑफ योर हस्बैंड इन जीसस माइटी नेम। राबालांतो यो सखाना मराबा ए याबाला सोयोरोबोलो होदियांदो रोबोया माराबा बाबा शबराबाला दुमोने राबाला हंदियांदना मराबाला हजियाल दराबा रियाल दराबोन सियान दराबा। हर एक देवताओं के स्पिरिट को आपके हस्बैंड से मैं निकलने की हुक्म देता हूं। हर एक शिव के स्पिरिट को गेट आउट ऑफ दिस मैन इन जीसस माइटी नेम। लीव हिम, गेट आउट इन जीसस नेम। यीशु के नाम से हर एक डिविनेशन आपके खिलाफ, आपके फैमिली के खिलाफ, हर एक डिविनेशन, हर एक तंत्र मंत्र, विचक्राफ्ट और डिविनेशन के कार्य को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। रेब्रामान सोयोरोलोदे लाजाराबाला। आपको बिलोंग होने वाले परमेश्वर कई सारे प्रतिफल को परमेश्वर रखा है। देयर आर मेनी रिवॉर्ड्स दैट बिलोंग टू यू, बट आई कैन सी पावर्स ऑफ डिविनेशन दैट आर हिंडरिंग दैट रिवॉर्ड्स टू कम टू यू इन जीसस माइटी नेम। आज हर एक रुकावटों को मैं आपके जीवन से निकालता हूं बाय द वर्ड ऑफ गॉड एंड बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट। आई टेक आउट दोस हिंड्रेंसेस एंड आई ब्रेक दोस हिंड्रेंसेस फ्रॉम योर लाइफ in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Arando sayamana rabala denomo kotarayando. In the mighty name of Jesus. Arebala bando reyama nomokoya ashkarabana rebana rabala। सिस्टर इंदु, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है आपके जीवन के ऊपर कई सारे अननेसेसरी बर्डन्स है, कई सारे जो ना चाहते हुए बोझों को लेके आप चल रहे हो, और पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है लोगों के कंसर्न्स को, लोगों के बोझ को लेके आप चलते हो, पर पवित्र आत्मा आपसे कहता है उन बर्डन्स को हटाओ और मेरे बोझ को ले लो। सिस्टर इंदु, यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, वो अननेसेसरी बर्डन्स, वो अननेसेसरी कनेक्शंस और कंसर्न्स को परमेश्वर निकालना चाहता है आपके जीवन से। रियाल अबान दियाल तरबा, लोगों के बोझ में दबे मत हो, परमेश्वर के बोझ को ले लो आज। यीशु के क्रूस को आज उठा लो। याबाना रिबाला हदियाल दरबा रेयाना रिबाला हलसिया। कुछ भी काम भी आपसे ठीक से नहीं होता, बाइबल भी आपसे ठीक से पढ़ा नहीं जाता, वो बोझों के वजह से। वो बोझ इज द रूट कॉज यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं आपसे देख सकता हूं, जिन, ध्यान से सुने, परमेश्वर मुझे दिखाता है जिन लोगों के बोझ को आप उठाते हो वो लोग आपके लिए केयर भी नहीं करते। आप लोगों के लिए बोझ को उठाते हो, वो लोग आपके लिए केयर भी नहीं करते, पूछते भी नहीं है, कभी थैंक यू भी नहीं बोलते, एक्नॉलेज भी नहीं करते। यीशु मसीह के नाम से वो लोगों के बोझ को मत उठाओ। परमेश्वर कहता है मेरे बोझ को उठाओ। आपके दिल को मैं देख सकता हूं, आपके दिल को 2 टुकड़ों में लोगों ने काटा है, इतने हर्ट्स आपके अंदर है यीशु के नाम से, परंतु पवित्र आत्मा आज उन चोटों में चंगाई को रिलीज कर रहा है आपके जीवन में।
Yes, amen. इन द Amen. नेम ऑफ जीसस हर एक चोट आज वो चंगा कर रहा है, हर एक चोटों को आज वो निकाल रहा है। एक ब्रोकन हार्ट के साथ आप उसकी आराधना नहीं कर सकते, आपके हार्ट को वो चंगा कर रहा है Yes, यीशु amen. मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लोगों के अटेंशन को सीख करने मत जाओ, परमेश्वर के अटेंशन को सीख करो, उनको छोड़ दो उनके हालों पे, यीशु मसीह के नाम से। ओ राबायाला सियाल द्राबाला लाबाना रबाला हदियाल तरबा। आपके परिवार के अंदर एक ऐसी आत्मा है, जो कोई भी सेवकाई करने की कोशिश करता है, वो सेवकाई को ये आत्माएं गिराते हैं। यीशु के नाम से उन पुरखों की आत्मा को यीशु के नाम से मैं निकालता हूं। Yes, amen. लीव हर बॉडी एंड लीव हर लाइफ। सेवकाई को गिराने वाले हर एक आत्मा निकल यीशु के नाम से। Yes. तो या मानतो यो सकराबाला रेबाला बोनी आंदो रबो सियांदो रबोंदो। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन को रिसीव करो। हालेलुया। जितने लोगों के लिए परमेश्वर ने मुझे कहा बोलने के लिए, उतने लोगों को मैं बोल चुका हूँ। हालेलुया। परंतु बाकी लोग हालेलुया परमेश्वर के वचन को रिसीव करो। परमेश्वर ने आपसे बात कर लिया है, भले ही आपको मेरे द्वारा पर्सनल प्रोफेसी नहीं मिला, परंतु परमेश्वर ने पहले ही वचन के द्वारा पर्सनली आप लोगों से बात किया है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ शादियों में परमेश्वर चाहता है हस्बैंड वाइफ्स अपने रिलेशनशिप को सैंक्टिफाई करो। हालेलुया। अपने रिलेशनशिप को सैंक्टिफाई करो, आत्मा में चलो, देह में हस्बैंड वाइफ साथ में मत मिलो। यीशु के नाम से परमेश्वर शादी के ऊपर यीशु के नाम से हर एक होल्ड तोड़ दे, शारीरिक कार्यों को तोड़े आज यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। परमेश्वर सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आप हमारे बीच में इन लोगों को आपके वचन में बढ़ाए परमेश्वर। हालेलुया। आपके वचन में, आपके आत्मा में दृढ़ करे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से रिवाइवल लेके आए इन लोगों, हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में। यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी लोग बोलेंगे आमेन, Amen. Amen. हालेलुया। Amen. 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 गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless. Thank you, और brother. सबसे मैं ये